माँ देखो मेरे कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया है मैंने पूरे कॉलेज में। मेरी तो बस पासिंग मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में माँ। अरे वाह, मेरी रानी बेटी पास हो गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे रितिका तुम्हारे भी नंबर ठीक ठाक ही आए हैं। आज तो मैं मेरी दोनों बेटी के पास होने की खुशी में मिठाई बांटूंगा। बताओ रितिका और राधा, क्या चाहिए पास होने का गिफ्ट और आगे का प्लान क्या है? पापा मुझे तो आईफोन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे तो बस जॉब करने की परमिशन चाहिए ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अरे वाह, ये जॉब करने के लिए कह रही है, मतलब आखिरकार वो समय आ ही गया जब ये अपना कर्जा चुकाएगी। वैसे भी जीवन भर हमने इसकी सेवा की, इसकी पढ़ाई लिखाई और बेसिक जरूरतों में पैसा खर्च किया। अब बेटी होने के नाते कमा कर देगी तो कम से कम जेब भी गर्म रहेगी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तू कर सकती है जॉब। मुझे तो लगा था आप नहीं मानेंगी माँ। क्यों नहीं मानूंगी, मेरी बेटी जब आगे कुछ करना चाह रही है तो मैं हमेशा सपोर्ट में ही हूँ। रही बात घर के कामों की तो वो तो तू और मैं मिलकर कर लेंगे, और राधा भी तो है। ठीक है माँ। मंजू जी ने अपनी बड़ी बेटी रितिका से कभी ढंग से बात तक नहीं की थी। रितिका अपनी पढ़ाई भी करती थी और घर का काम भी, लेकिन आज नौकरी की बात आते ही मंजू का बर्ताव अचानक से बदल गया। रितिका बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करती है, इंटरव्यू देती है और खुशकिस्मती से कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी एक मल्टीनेशनल IT कंपनी में लग जाती है। माँ मेरी नौकरी लग गई है, ये लो मिठाई। इतनी महंगी मिठाई कहाँ से आई? अभी तो तू ऑफिस भी कहीं नहीं है। जॉब स्टार्ट करने से पहले 5% एडवांस सैलरी मिली है, उसी से कल से ऑफिस जाना है माँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बस हाँ सुबह जल्दी उठकर घर साफ करके चाय नाश्ता और बाकी काम कर देना, फिर आराम से चली जाना। लेकिन माँ, तो तू क्या चाहती है कि तेरी बूढ़ी माँ ये सब करे? अब मेरी भी उम्र हो रही है, आराम चाहिए मुझे भी। ठीक है माँ, मैं कर लूंगी। रितिका सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है और फिर नहा धोकर चाय नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। तभी मंजू वहां आती है। खाने में क्या बना रही है रितिका? माँ आपने तो कहा था मदद कर दोगी, इतनी सुबह खाना कौन खाता है? अभी बनाऊंगी तो ऑफिस के लिए देर भी हो जाएगी, इसीलिए घर की लड़की को नौकरी नहीं करने देते। अभी तक ऑफिस गई भी नहीं है, पर लग गए हैं छछुंदर के। खाना बनाकर जाना वरना ठीक नहीं होगा। रितिका माँ की बात से परेशान हो जाती है। 8:30 हो गए हैं, 10 बजे का ऑफिस है, आप क्या करूं? रितिका जल्दी से एक ही कुकर में दाल चावल लगाती है और सब्जी रोटी बनाती है और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगती है। सुबह से काम में लगी रितिका ने नाश्ता तक नहीं किया था। वो ऐसे ही भूखी प्यासी ऑफिस चली जाती है ताकि पहले ही दिन वो देर से ऑफिस न पहुंचे। वहीं मंजू और राधा सारा दिन घर में खाती पीती हैं, गंदगी मचाती हैं। जो सामान जैसा रख दिया गया वैसा ही पड़ा है। वो एक काम नहीं करती, सारा दिन सोती हैं। शाम में जब रितिका घर आती है तो अच्छा हुआ रितिका तू आ गई, एक काम कर वो टेबल पर रखा रिमोट देना तो। राधा ये तुम खुद कर सकती हो, मैं अभी आई हूँ थक कर, सुबह से काम करते करते थक गई हूँ। एक दिन में मैडम मास्टराइन बन गई, थक गई हैं। अभी खाना भी बनाना है, मुझसे उम्मीद नहीं करना। अगर बाहर काम करना है तो घर का काम करके ही जाना होगा। तेरे ना रहने पर बाकी के काम वैसे भी मैं ही करती हूँ। रितिका माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती। वहीं वो देखती है कि पूरे घर में पसरा फैला हुआ, झूठी थाली गिलास, टेबल पर खाए हुए फ्रूट्स के छिलके और पूरे घर में खिड़कियों से आई धूल मिट्टी। वहीं मशीन के पास धुलने के कपड़े और किचन में ढेर सारे झूठे बर्तन। ये देखकर रितिका का दिमाग खराब हो जाता है। जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर खाना बना लेना रितिका बेटी, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, इतना सारा काम है, राधा को बोल दो थोड़ी हेल्प कर दे। राधा क्या इस घर की नौकरानी है जो मदद करेगी? चुपचाप सारा काम कर और आज खाने में मटर पनीर पुलाव और पराठे बनेंगे। जिसके बाद मंजू जी अपनी बेटी के साथ टीवी पर सीरियल देखने लगती हैं और रितिका पूरे घर का काम निपटाने लगती है। रितिका पूरे दिन का काम ऑफिस से आने के बाद करती है और फिर सभी के लिए बढ़िया सा खाना बनाती है, जिसके बाद सबको खाना खिलाकर फिर से देर रात में बर्तन धोकर सो जाती है। सुबह जल्दी उठकर काम करके ही जाना ऑफिस, समझी? ठीक है माँ। अब रितिका रोजाना ऑफिस जाने के पहले घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है और ऑफिस से आने के बाद फिर से घर के सारे काम निपटाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रितिका को ऑफिस से आने में रात के 10 बज जाते हैं। मंजू गुस्से से लाठी लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। माँ आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? देखो जी कैसी लड़की है ये, देर रात आकर शरीफ बन रही है। कहाँ मुंह काला कर रही थी? कल मुही ऑफिस जाने के नाम पर रात को 10 बजे ऑफिस से आया जा रहा है। देर रात तक कौन सा ऑफिस चालू होता है? माँ ओवर टाइम कर रही थी, अर्जेंट प्रेजेंटेशन देनी थी इसीलिए। माँ पक्का रितिका का इसके बॉस से चक्कर चल रहा है, वरना आफ्टर ऑफिस कौन इतनी देर तक काम करता है? हाँ सही कह रही है तू। एक तो जब से कमाने लगी है अपनी कमाई पूरी देती भी नहीं है, आधी कमाई अपने पास रखकर पता नहीं क्या करती है।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रितिका खुद के लिए कुछ पैसे बचाकर अपनी माँ को अपनी कमाई देती थी, लेकिन उन्हें उतने में भी संतोष नहीं था। वो रितिका से दिन रात काम करवाती। रितिका सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करके ऑफिस जाती और ऑफिस 8 बजे आने के बाद रात 12 बजे तक घर का काम करती। और किसी दिन ऑफिस से आने में लेट हो जाए तो रितिका के कैरेक्टर को मंजू और राधा इस तरह दागदार करते कि जैसे रितिका उनकी सगी है ही नहीं। गणेश जी को रितिका का दुख दिखता तो, लेकिन बीवी के डर से वो कुछ कह नहीं पाते। ऐसे ही एक दिन, मंजू, मुझे रोज रोज तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। कैसा दुख जी? यही जो तुम रितिका की इतनी चिंता करती हो, और वो है कि कुछ समझती ही नहीं। वही तो, मैंने उसे ऑफिस जाने की परमिशन दी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और साथ में मैंने उसे घर के काम के लिए कहा कि वो दोनों चीजें बैलेंस कर सके, ससुराल में उसे ताने ना मिले, लेकिन वो समझती ही नहीं। मंजू, अब रितिका की शादी की उम्र हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शादी कर दें। देखो, कोई गरीब घर देखकर रितिका की शादी कर दो। ज्यादा अमीर घर का लड़का देखने की जरूरत नहीं है। अगर लाखों का दहेज मांगेगी तो कहाँ से दूंगी? वैसे भी मेरी राधा की भी शादी करनी है। हाँ, मैं सब समझता हूँ। मैंने एक लड़का देखा भी है, गरीब है लेकिन मिडिल क्लास लोग हैं। 3 कमरे का छोटा सा घर है और बहुत अकड़ू सी सास है। मतलब रितिका को मेरे जैसा ही समझदार सास मिलेगी? हाँ, ठीक है, डन कर दो। जिसके बाद गणेश जी लड़के वालों को फोन करके हाँ कह देते हैं, वहीं लड़के के घर पर। पलक, कल तेरे लिए भाभी देखने जाएंगे। पापा, कैसी लड़की देख रहे हो भैया के लिए? एकदम सरस्वती और लक्ष्मी का रूप है। उसके पापा ऐसा ही बताते हैं। घर भी संभालती है और जॉब भी करती है। IT सेक्टर में है। महीने की 60,000 रुपए पगार है। हमारे करण की भी तो 70 है। बढ़िया है, दोनों साथ काम करेंगे, अच्छी जोड़ी रहेगी। मुझे तो बस स्वभाव की अच्छी बहू चाहिए जो मेरी पलक जैसी हो। चलो फिर कल चलकर लड़की दिखाते हैं। वहीं अगले दिन जीवन जी अपने पूरे परिवार के साथ रितिका के घर उसे देखने जाते हैं। रितिका सिंपल सा चूड़ीदार सूट पहने, सिर पर चुन्नी लिए वहां आती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। जैसा जीवन जी बता रहे थे वैसी बिल्कुल ही है। क्या बात है बेटा, लगता है डायरेक्ट रसोई से ही आ रही हो, ऐसे पसीने में भीगी हुई हो। हाँ, आप सभी के लिए हम दोनों समोसे बना रहे थे। रितिका को गर्मी ज्यादा लगती है ना, इसीलिए पसीने में भीग गई। अरे कोई बात नहीं, वैसे समोसे स्वादिष्ट हैं। कहाँ जॉब करती हो? IT पार्क सेक्टर 11। अरे वाह, वो एरिया तो काफी पॉश है और उसी कंपनी में जल्दी किसी को नौकरी नहीं मिलती। बड़ी लकी हो। अब तो लकी हमारे भैया भी होंगे जो इतनी प्यारी भाभी कराएंगी। सभी खुश हो जाते हैं। वहीं रितिका सभी को चाय नाश्ता कराती है और फिर सभी के लिए खाना लगाती है। राधा ऑल टाइम बस बैठी पलक से यहाँ वहां की गपशप कर रही थी। वहीं खाने के बाद, माँ, मुझे रितिका पसंद है। वो तो हमें भी पता चल गया पगले। हाँ भाई साहब, आप तो बस जल्दी से शादी की डेट निकलवाइए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर विदा करके ले जाए। जी। जिसके बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। वहीं कुछ ही दिनों बाद शादी की तारीख निकलती है। यहाँ रितिका की शादी थी और सारे काम भी रितिका को ही करने पड़ रहे थे। ऑफिस से आने के बाद शादी की शॉपिंग, मेहमानों की लिस्ट बनाना और कपड़े लाना, हर काम रितिका खुद करती है। भाग्यवान हमारी रितिका की शादी है। हर काम मुझसे ही करवा रही हो, ये ठीक नहीं है। आप तो ना बताए क्या सही है क्या गलत। ऑफिस में सारा दिन कुर्सी पर बैठकर आराम ही तो करना होता है। अगर घर में 4 काम एक्स्ट्रा कर लिए तो क्या हो गया है? ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। शादी एक घर में जहां मनु और राधा बैठकर मेहंदी लगा रही थी, वहीं रितिका भाग भाग कर सारे काम निपटा कर जल्दी से दुल्हन के रूप में तैयार होकर आती है। लड़के वाले बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ आते हैं और रितिका का करण से ब्याह करके उसे अपने घर ले जाते हैं। ससुराल में सास संगीता और नंद पलक रितिका की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश कराती हैं। वाह, क्या बात है संगीता काकी, बहू तो हीरा लाई हो। देखना कुछ दिन में कोयला ना हो जाए तो। अच्छी दिखने वाली लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं। सब तुम्हारी जैसी नहीं होती ना सुजाता बहन। कुछ अच्छा नहीं तो बुरा तो मत ही कहो। बहू, ये सब पड़ोसने हैं और ये मौसी, चाची और बाकी रिश्तेदार। पलक, जाओ भाभी को कमरे में लेकर जाओ। जी माँ, अभी लेकर जाती हूँ। पलक रितिका को कमरे में लेकर जाती है और कुछ देर बाद जब करण कमरे में आता है तो, पलक, माँ, कहाँ हो आप लोग? करण की आवाज पर दोनों वहां आती हैं। क्या हुआ? बता, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? रितिका कहाँ गई? वॉशरूम में फ्रेश हो रही होगी। वॉशरूम, बालकनी, रेस्ट रूम, आपका कमरा, पलक का कमरा कहीं नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही भाभी को मैंने कमरे में छोड़ा था, अचानक कहाँ चली गई? सभी को रसोई से बर्तनों की गिरने और टकराने की आवाज आती है। सभी भागे भागे रसोई में जाते हैं जहाँ रितिका शादी का बचा हुआ खाना छोटे बर्तनों में रखकर बड़े भगोने और कढ़ाई खाली करके मांजने जा रही थी।
अरे बहू, ये क्या करने जा रही है? माँ जी, डांटना नहीं, वो क्या है ना, मुझे नहीं पता कहाँ मांजना है। आपका हो तो यहाँ नहीं, मैं आंगन में ले जाकर ये कढ़ाई भगोने धुल देती हूँ। किसने कहा तुझे ये काम करने के लिए? माँ जी, मैं ही मायके में पूरा काम करती हूँ, शादी का भी, तो इसलिए मुझे लगा यहाँ भी। पगली, आज तेरा दिन है, आज तेरी शादी हुई है, तू घर की नई बहू है। बहू, तू क्यों काम करेगी ये सब बता? हम बेटी ब्याह कर लाए हैं, नौकरानी नहीं। जा तू कमरे में आराम कर, इसे धोने के लिए केटरिंग वाले हैं, वो धोकर अपने बर्तन ले जाएंगे। फिर रितिका करण के साथ कमरे में चली जाती है। रितिका शादी की थकावट से काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए अब उसे नींद आ रही थी। रितिका जल्दी सो जाती है। वहीं सुबह जल्दी उठकर ससुराल की साफ सफाई करने लगती है। सुबह सुबह घर में झाड़ू के खरखर की आवाज से जीवन जी की नींद खुलती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ससुर की बात से बहू घबरा जाती है। पापा जी सॉरी, आज लेट हो गई झाड़ू लगाने में, कल से और जल्दी लगा दूंगी। अरे बेटा, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये कोई झाड़ू लगाने का समय है? जाकर सो जाओ, आराम से 8 बजे झाड़ू लगेगा। और नई बहू हो, घर का काम करने की अभी से जरूरत नहीं है। ससुर के कहने पर बहू फिर से कमरे में चली जाती है। नए घर में घबराहट के कारण उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो नहाकर तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां संगीता जी और पलक भी आ चुकी थी। अरे वाह, मेरी बहू रानी कितनी प्यारी लग रही है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, बढ़िया सा खाना बनाना। जी माँ जी। लाओ, मैं अपनी प्यारी भाभी की खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, ये पापा जी माँ जी मुझे डांटेंगे तो। बहू, हम क्यों डांटेंगे भला? ये पलक आज भी कुछ नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? पलक भाभी की मदद कर दे, हेल्प हो जाएगी। ओ मेरी प्यारी भाभी, कहाँ खो गई? लाओ, अब ये सब्जी दो, मैं काटती हूँ। आप मसाले तैयार करो, फिर मैं आटा लगा दूंगी, आप पराठे बना देना। फिर मैं सूजी भून दूंगी, आप हलवा बना देना। ऐसे ही पलक अपनी नई भाभी की रसोई में मदद करती है और रितिका को भी पलक की कंपनी काफी अच्छी लगती है। वहीं बहू की पहली रसोई का खाना खाकर सभी बहुत तारीफ करते हैं। हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आ गई है। अरे भाई, खाना बहुत स्वादिष्ट है बहू। माँ पापा, आपने तो मेरे लिए बेस्ट लड़की चुनी है। इतनी प्यारी बहू तो मैं आपके लिए कभी नहीं ला पाता। रितिका, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। डायमंड तो नहीं, लेकिन छोटी सी सोने की अंगूठी है। थैंक यू जी, बहुत प्यारी है। फिर सभी रितिका को ढेर सारे तोहफे देते हैं और रितिका सब उठाकर अपनी सास को दे देती है। बहू, ये मैं क्या करूंगी? तेरा गिफ्ट है भाई, तू रख। लेकिन मायके में तो माँ सब ले लेती थी। समदन जी होंगे हिटलर, मैं तेरी प्यारी माँ हूँ मेरी बच्ची, ये सब तेरा है, तू संभाल। रितिका को सास का प्यार पाकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता है कि अगर वो ससुराल में काम नहीं करेगी और उसके मायके की तरह डांट पड़ी तो, इसलिए वो हर चीज फटाफट करने की कोशिश करती है। अगले दिन बहू सुबह जल्दी उठकर रसोई में लग जाती है। ये क्या रितिका, तुम फिर से रसोई में लग गई? माँ, इसे समझाओ कुछ। बहू, हमारे यहाँ नई बहू काम नहीं करती है। तुम भी अभी एंजॉय करो, घूमो फिरो। कुछ दिन में तुम दोनों के ऑफिस की छुट्टी भी खत्म हो जाएगी, फिर तो तुम दोनों कहीं भी जा नहीं पाओगे। ओके माँ, तो मैं हनीमून की टिकट बुक करा लूं? आप क्यों बुक करोगे? ये लो, ये मेरी तरफ से आप और भाभी को गिफ्ट। अब जाओ घूम कर आओ। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मेरी इंटर्नशिप की कमाई है और आपसे मिली जेब खर्ची के और रक्षाबंधन के पैसे जोड़कर। वैसे भी ये पैकेज आपके लिए नहीं, मेरी प्यारी भाभी का गिफ्ट है। ननद के मन में खुद के लिए इतना प्यार देखकर रितिका की आंख भर आती है। उसकी सगी बहन ने भी उसे इतना प्यार नहीं किया था। माँ, इस कलमोही को देखो ना, फिर से मेरी लिपस्टिक छुली इसने। राधा को रोते देख मंजू रितिका के गाल पर जोर का चांटा मारती है। आज के बाद मेरी बेटी का कोई सामान नहीं छूना, समझी? ये ले, रख ले। अगर मैंने इसे अब लगाया तो मेरे होठ खराब हो जाएंगे। भाभी, कहाँ खो गई? जाओ पैकिंग करो, जाना भी है ना। फिर रितिका पलक को गले लगा लेती है और पैकिंग करके अपने हनीमून के लिए करण के साथ शिमला चली जाती है। कुछ दिन घूमकर दोनों पति पत्नी वापस आते हैं और अगले दिन से ही रितिका का ऑफिस होता है। माँ जी, कल मेरा ऑफिस है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, इतनी छुट्टी हो गई, अब काम भी हो जाए बहू रानी। हम बड़े ही नसीब वाले हैं जो हमें कामकाजी और घरेलू दोनों टाइप की बहू मिली है। हाँ पापा, भाभी तो 2 in 1 है। सभी पलक की बात पर हंसने लगते हैं। अरे चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, कल से ऑफिस है। दोनों पति पत्नी आइसक्रीम खाने जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। रात में दोनों को घर आने में देर हो जाती है, जिसके रितिका देर से सोती है और सुबह उठने में उसे देर हो जाती है। रितिका जल्दी से तैयार होकर रसोई में आती है। माँ जी, माफ कर दो, देर हो गई। मैं जल्दी से खाना नाश्ता टिफिन सब तैयार करके ऑफिस जाती हूँ। बहू, क्या हो गया, इतनी घबराई है? मैं तेरी सास हूँ, शोले की कब्बर नहीं। और इतनी सुबह खाना कौन खाएगा? चाय नाश्ता बन गया है, तेरा टिफिन तैयार है, तू नाश्ता करके आराम से ऑफिस जा।
हाँ भाभी, और दोपहर में खाना खाना है तो हम खुद बना लेंगे। रितिका सास नंद की बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर रितिका सभी घर वालों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। रितिका, टिफिन। आज मैंने बनाई है टिफिन में, और मैं ही बनाऊंगी। भाभी तो आपके साथ ऑफिस जाएंगी ना। ये लो आपके टिफिन, और भाभी ये आपका। करण को भी काफी अच्छा लगता है जैसे उसकी फैमिली रितिका को समझती है। वहीं पलक को टिफिन देते देख एक बार फिर से बहू को मायके की याद आ जाती है। अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। तेरे ऑफिस जाने के बाद क्या हम भूखे मरेंगे? कल मुही तुझे तो मैं बताती हूँ। इसके बाद मंजू जी गरम चिमटा रितिका को छुआ देती है और रितिका दर्द से चिल्ला उठती है। अरे अचानक तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं, आँख में कचरा चला गया था। करण रितिका को बाइक पर बिठाकर पहले उसे ऑफिस छोड़ता है, फिर खुद अपने ऑफिस जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रितिका के ससुराल वाले उसके काम में बहुत सपोर्ट करते हैं। जब रितिका ऑफिस से घर आती तो सास नंद पहले ही पूरा काम निपटा कर रखती। एक शाम रितिका ऑफिस से जल्दी जल्दी घबराई हुई घर आती है। माँ जी माफ कर देना, आज देरी हो गई। कल से समय से घर आ जाया करूंगी। कोई बात नहीं बहू, ऑफिस में इतना लेट लपेट तो होता ही है। एक गिलास पानी दे दो। रितिका भागकर किचन की ओर जाने लगती है। अरे बहू, तू क्यों जा रही है? पलक ला रही है पानी। तू अभी अभी ऑफिस से आई है, थक गई होगी, आराम कर। पापा जी मैं कर लूंगी। आराम करो मतलब आराम करो। सास की बात सुनकर रितिका को मंजू की याद आ जाती है, जहां राधा सोफे पर बैठी मजे से मोबाइल चला रही थी। और तभी रितिका ऑफिस से घर आती है। माँ मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। क्यों री करम चली, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? आके बैठ गई। जा 2 गिलास कोल्ड कॉफी बनाकर ला। माँ मैं थक गई हूँ, अभी तो आई हूँ ऑफिस से। हाँ तो यहाँ क्या हम पालना झुला रहे हैं? हम भी काम करते हैं, तेरी इस कुर्सी पर बैठकर आराम नहीं। जाब ओहो, ख्यालों में खोई हुई है बहू रानी। लो चाय पियो, अब खाने की ड्यूटी तुम्हारी। जी माँ जी। चाहे कितनी भी अच्छी बन लो, आ गई उसी बात पर कि अब पूरे दिन का काम मैं करूं और फिर खाना बनाऊं। रितिका चाय पीकर रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई साफ है। सास ने सब्जियां काटकर मसाले निकालकर पहले से रख दिए हैं। भाभी मैंने आटा भी लगा दिया है, बस सब्जी छौंक कर आपको रोटी सेकनी है। दाल चावल माँ ने बना दिया। रितिका को ससुराल वालों का इतना प्यार और एफर्ट्स देखकर रोना आ जाता है। मैंने सोचा माँ जी भी मम्मी की जैसी ही है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही है। भाभी आप रोइए नहीं, आपको आपकी मम्मी की याद आ रही है। कल भैया आपको लेके जाएंगे, रोइए नहीं। नहीं पलक, मुझे तो बस सबका प्यार देखकर रोना आ गया। फिर रितिका सभी के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद संगीता जी उसे बर्तन भी नहीं धोने देती और वो खुद बर्तन धोती हैं। माँ जी आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं कहाँ काम करती हूँ, मैं तो इस पलक से करवाती हूँ। और बहू तू भी सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाती है। अब तुझसे घर और बाहर दोनों का काम तो करवा नहीं सकती ना। ये करण भी तो ऑफिस में काम करता है, पूछ इससे। घर में 1 गिलास पानी भी खुद से लेता नहीं है, बल्कि मेरी बहू तो काम भी करती है ऑफिस से आने के बाद। हाँ, अब बहू मिल गई तो बेटे का प्यार कम हो गया माँ। हमारे लिए तू, पलक, रितिका सब एक जैसे हो। जीवन जी और संगीता तीनों बच्चों के सिर पर हाथ रख देते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। संगीता और पलक दोनों रितिका के घर के कामकाज में बराबरी से मदद करती हैं और घर के कामों का बोझ उसके सिर पर नहीं डालती। वहीं ऑफिस के प्रेशर के कारण रितिका को कभी कभी ऑफिस से आने में रात के 10-11 बज जाते हैं। एक दिन रितिका देर रात 11 बजे ऑफिस से घर आती है। माँ जी माफ कर देना, बहुत देर हो गई है आज। मैं अभी खाना बना देती हूँ। खाना बना हुआ है, सबने खा लिया, तू बैठ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। फिर संगीता जी गर्मा गर्म खाना करके लाती हैं और 2 प्लेट लगाती हैं। आपने भी खाना नहीं खाया? जब बेटी भूखी है तो माँ कैसे खाना खा लेती भला? फिर संगीता जी पहला निवाला रितिका को खिलाती हैं और फिर खुद खाती हैं। वहीं रितिका को फिर से याद आ जाता है कि कैसे जब वो देर से घर आती थी तो उसकी माँ और बहन उस पर गंदे लांछन लगाया करती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, ये संगीता काकी की बहू तो ज्यादा ही तेज है। हाँ मैंने देखा कैसे देर रात घर आती है। पता नहीं संगीता कैसी है कि कुछ कहती ही नहीं। मुझे तो इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। सारी पड़ोसनें आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी संगीता जी वहां आ जाती हैं। तुम्हारी बहू के बारे में बात कर रहे थे। देख लो बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। 11 बजे तक बाहर रहती है, कुछ कहा करो। हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती होगी। एक तमाचा दूंगी ना सुजाता तेरे गाल पर, गाल सूज जाएगा। तेरा बेटा भी रोज रात के 12 बजे घर आता है, 3 लड़कियों को बाइक पर बिठाकर घूमता है। पहले अपने नालायक बेटे को संभाल। और दामिनी तुम क्या कह रही थी? मेरी बहू हाथ से निकल रही है। तू जो रात के 10 बजे लोगों के घर में बर्तन धोने जाती है, क्या कहूँ, क्या करने जाती है देर रात लोगों के घर में? मैं तो बर्तन ही धोने जाती हूँ। मैंने थोड़ी ना देखा क्या करने जाती है।
संगीता की बातें सभी पड़ोसनों के मुंह पर जोरदार चांट आती। वहीं बहू अपनी घर की खिड़की से यह सब देख रही होती है। उसे बहुत प्राउड फील होता है कि उसे इतना अंडरस्टैंडिंग और लिविंग ससुराल मिला है। कुछ ही दिनों में बहू की सैलरी आती है। अजी ये सैलरी माँ को दे देना। मैं क्यों दूं? तुम्हारी सैलरी है, तुम्हें देना है तो तुम जा कर दो। रितिका सास के कमरे में जाती है। माँ जी ये मेरी सैलरी पूरे 60,000 हैं। 10,000 मैंने अपने खर्चे के लिए रखे हैं। बहू ये पैसे भी तो तेरे ही हैं। अगर इमरजेंसी में जरूरत हुई तो क्या सास से मांगने आएगी? बेटी मेरे पास तेरे ससुर जी के पैसे हैं। रोज जेब ढीली करती हूँ और मेरी पेंशन भी तो आती है ना। मुझे क्या जरूरत पैसों की। मायके में तो मम्मी मेरे सारे पैसे ले लेती थी, लेकिन यहाँ वाली माँ को पैसों की जरूरत नहीं है। बस तेरे अपनापन, एकता और प्यार की जरूरत है। सास की बात से रितिका का मन भर आता है। संगीता जी रितिका की सैलरी नहीं लेती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ससुराल में रितिका की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। सब उसका ख्याल रखते और हर काम में उसकी मदद करते हैं। एक दिन, अरे रितिका बेटा, कितने दिन हो गए अपने पापा से मिलने भी नहीं आई। मिल ले बेटा, मेरी तबीयत खराब है। जी पापा, आती हूँ मैं इनके साथ। रितिका आज ऑफिस में काम है, तुम पापा से मिल लो, रात में मैं आता हूँ तुम्हें लेने। ठीक है जी। फिर रितिका अपने मायके जाती है और अपने पापा से मिलती है। अब कैसी है तबीयत पापा? ठीक है बेटा। तभी मंजू वहां आती है। ओ कल मुही यहाँ आराम से बैठकर अपने बाप से बातें करने लग गई है। चल खाना बना। हाँ माँ, अभी बना देती हूँ। रितिका रसोई में जाकर खाना बनाती है। वहीं हॉल में सोफे पर बैठकर राधा और मंजू टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न और चिप्स खाते हैं, जिसके पैकेट हॉल में बिखरे पड़े थे। खाना बनाकर रितिका पूरा घर साफ करती है। अब आई ही है तो मेरी अलमारी साफ कर दे, बहुत दिन से बिखरी हुई है। और हाथ धोने के लिए ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, इसके बाद वो भी कर देना। ऐसे ही जब से रितिका मायके आई थी काम में लगी हुई थी। न उसे खाना खाने का समय मिलता है, न ही वो चैन से अपने पापा के पास बैठ पाती है। मंजू और राधा सारा दिन उससे काम में उलझाई रहती हैं। और शाम में जब रितिका अपने घर जाने से पहले पापा के कमरे में जाती है तो, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माँ पापा से मिलने तो दो, देखो उनकी तबीयत खराब है। हाँ तो मर तो नहीं गए ना। और वैसे भी अगर पापा से मिलना है तो इनके इलाज के पैसे दे। पूरे 2 लाख रुपए लगाए हैं मैंने इनके इलाज में। लेकिन माँ कैसे तुम पैसे? क्यों नहीं दे सकती है क्या? ठीक है मैं देती हूँ पैसे, आप पापा से मिलना तो दो। मंजू रितिका से पैसों की जिद करने लगती है और इसी में मंजू रितिका पर हाथ उठाकर उसे हाथापाई करने लगती है। रितिका अपना बचाव करते हुए मंजू को पीछे धकेलती है और मंजू आकर जमीन पर गिरती है, जिससे उसका गुस्सा फूट पड़ता है। मुझे पता था नागिन को दूध पिलाऊंगी तो कभी ना कभी तो डसेगी ही। और देखो आ गया दिन। अच्छा हुआ कभी मैंने इस अनाथ को अपनी बेटी के जैसे नहीं पाला, वरना ना जाने आज ये मेरा क्या करती। क्या मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ? तू अनाथ है, हमारी कोई संतान नहीं थी इसलिए तुझे अनाथालय से लेकर आए थे। लेकिन अचानक से 2 साल बाद मुझे बेटी हुई, और जब खुद की औलाद हो तो किसी अनाथ को कोई क्यों ही पालेगा। मैंने तो बड़ी मजबूरी में तुझे साथ रखा, लेकिन कभी माँ जैसा प्यार नहीं किया तुझसे। अगर तुझे प्यार करती तो मेरी बेटी को कौन प्यार करता? रितिका मंजू की बात सुनकर रोई जा रही थी। बस करो भाग्यवान। तभी अचानक वहां संगीता और करण आ जाते हैं। नहीं नहीं, बोलने दीजिए समधन जी को। अरे आप कब आई? मेरी बेटी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसे लेने आई थी। लेकिन अच्छा हुआ आपका असली रूप देख लिया। चल बेटी, आपसे तेरा मायका और ससुराल सब एक ही है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर संगीता जी रितिका को वहां से ले जाती हैं। बेटी रोते नहीं है, मैं हूं ना तेरी माँ, तो चिंता मत कर। जैसे मेरे 2 बच्चे थे वैसे 3 हैं, और मैं तो हमेशा तुझे अपनी बेटी मानती आई हूँ। लेकिन मेरी तो वाइफ ही रहोगी तू। पगला कहीं का, बहू बेटी तो एक ही है ना। सभी हंसने लगते हैं। रितिका अपने ससुराल में अब मजे से काम करती है और ससुराल वाले उसे उसके करियर में आगे बढ़ाने के लिए काफी सपोर्ट करते हैं।